नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 2। तो अध्याय शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का संकलन व व्यवकलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे शून्य सदिश तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन। तो आइए शुरू करते हैं त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों का संकलन से। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा दोनों सदिशों के संकलन को दर्शाती है। मतलब अगर हम किसी त्रिभुज यानी ट्रायंगल की दो भुजाओं को दो वेक्टर यानी सदिश माने तो उस ट्रायंगल की तीसरी भुजा दोनों सदिशों का संकलन मतलब एडिशन दर्शाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले सदिश के पुच्छ तथा शीर्ष की बात करते हैं। तो सदिश जहां से शुरू होता है उसको हम कहते हैं सदिश की पुच्छ, और जहां पर सदिश का तीर का निशान होता है उसे हम कहते हैं सदिश का शीर्ष। तो सदिशों के संकलन यानी उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम पहला सदिश दर्शाते हैं और साथ ही अगला सदिश इस प्रकार से दर्शाते हैं कि पहले सदिश का शीर्ष और दूसरे सदिश की पुच्छ एक ही बिंदु पर हो, और फिर हम प्रथम सदिश की पुच्छ से दूसरे सदिश के शीर्ष पर जो वेक्टर खींचते हैं वह सदिश पहले दोनों सदिशों का संकलन कहलाता है। अब यदि यहां पर सदिशों के नाम इस तरह डिफाइन कर दिए जाएं, जो कि है ए बी और बी सी और परिणामी सदिश ए सी, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि है सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी बराबर सदिश ए सी। और इस तरह त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों का संकलन किया जा सकता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों के व्यवकलन पर नजर डालते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हम एक सदिश ए लेते हैं जो इस प्रकार है, और अब हम इसी सदिश का ऋणात्मक सदिश लेते हैं जिसके लिए हम इस सदिश की दिशा परिवर्तित कर देते हैं, और इसी विधि का हम प्रयोग करते हैं सदिशों के व्यवकलन में। मतलब जिस तरह हमने सदिशों का संकलन किया था उसी प्रकार हमें जिस सदिश को घटाना है हम उस सदिश का ऋणात्मक सदिश पहले सदिश में जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। यदि आपको एक सदिश जो कि है सदिश ए बी, इसे जोड़ना है एक दूसरे सदिश में जो है सदिश बी सी, तब आप त्रिभुज नियम द्वारा इसे इस तरह से व्यक्त करेंगे। पर अब हमें सदिश बी सी को ए बी में से घटाना है, तो अब हम सदिश बी सी का ऋणात्मक सदिश लेते हैं, और हम ऋणात्मक सदिश जब सदिश ए बी में जोड़ते हैं तो हमें परिणामी सदिश ए बी माइनस बी सी मिलता है, जिसे हमने यहां पर ए बी और बी सी डैश वेक्टर से दिखाया है। और इस तरह ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए सी मिल जाता है, और त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों का व्यवकलन ज्ञात हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों के संकलन पर नजर डालते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अनुसार यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो साथ की भुजा दो सदिशों को व्यक्त करें तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो दोनों सदिशों को स्पर्श करे एक नए सदिश को प्रदर्शित करेगा जो दोनों प्रारंभिक सदिशों का संकलन होगा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। इसके लिए हम एक सदिश लेते हैं जिसको हमें किसी और सदिश में जोड़ना है जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहले सदिश को प्रदर्शित करते हैं जिसके नाम है ए बी, और साथ ही हम दूसरा सदिश इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिसका नाम है बी सी। अब हम पहले और दूसरे सदिश के समांतर दो सदिश इस प्रकार लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज बन जाए जो कि इस तरह से है। तो यहां पर एक और सदिश आता है ए डी और डी सी। तो अब हम इस चतुर्भुज के द्वारा इन दोनों सदिश का संकलन ज्ञात करेंगे। वो होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, जो इस तरह विकर्ण द्वारा दिखाया गया है, और इस तरह हमें संकलन ज्ञात हो जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का व्यवकलन ज्ञात करते हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले एक सदिश को प्रदर्शित करते हैं जो कि है ए बी, और हम दूसरा सदिश प्रदर्शित करते हैं जो है डी सी। अब हमें ज्ञात करना है सदिश ए बी माइनस सदिश बी सी। इसके लिए हम दोनों सदिश को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि हमें सदिश BC को घटाना है, इसलिए हम सदिश BC की दिशा परिवर्तित कर देते हैं, और अब हम इसमें चतुर्भुज विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम सदिश के नाम डिफाइन कर देते हैं जो है AB और BC', और अब हम समांतर भुजाओं का प्रयोग करके समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जो कि इस प्रकार है। और अब परिभाषा के अनुसार इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण AB प्लस BC' के बराबर होगा, और BC' है माइनस BC के बराबर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AB माइनस BC इज इक्वल टू सदिश AC, और इस तरह चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का व्यवकलन ज्ञात हो जाता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और सदिशों के संकलन का क्रम विनिमय गुण पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए ये कोई सदिश है जिसको हमें जोड़ना है एक दूसरे सदिश में। इसके लिए हम पहले सदिश को इस तरह डिफाइन करते हैं जो है सदिश A, और साथ ही दूसरे सदिश को इस तरह डिफाइन करते हैं जो है सदिश B। अब इन सदिश को जोड़ने के लिए हम त्रिभुज नियम के अनुसार यहां पर एक इस तरह सदिश ले लेते हैं जो कि सदिश A और B का योग होता है। पर चलिए अब हम इसको एक दूसरे तरह से देखते हैं। मान लीजिए हम इसी में सदिश B की स्थिति इस तरह परिवर्तित कर देते हैं, और साथ ही सदिश A की स्थिति भी इस तरह परिवर्तित कर देते हैं। तो अब हमारे सदिश इस तरह अपनी जगह से बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो परिणामी सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हम ऊपर वाले त्रिभुज में सदिश A प्लस सदिश B का मान ज्ञात कर रहे थे, जबकि नीचे वाले त्रिभुज में हम सदिश B प्लस सदिश A का मान ज्ञात कर रहे हैं जिनके परिणाम बराबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सदिश A प्लस सदिश B बराबर सदिश B प्लस सदिश A, और यही सदिशों के संकलन का क्रम विनिमय गुण कहलाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं
और सदिशों के संकलन के सहचर्य गुण पर नजर डालते हैं। इसके अनुसार सदिश A तथा सदिश B को पहले जोड़कर और फिर सदिश C को जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह सदिश B तथा सदिश C के योग को सदिश A में जोड़कर मिलने वाले परिणाम के बराबर होता है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार दर्शा सकते हैं: सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C बराबर सदिश B प्लस सदिश C प्लस सदिश A। और इसी गुण को हम सदिशों के संकलन का सहचर्य गुण कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शून्य सदिश पर नजर डालते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नल वेक्टर। शून्य सदिश वह सदिश होता है जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है। मतलब अगर किसी सदिश का मान शून्य है तो वह सदिश शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होने के कारण इसकी दिशा को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी सदिश की गुणा शून्य संख्या से की जाए तो परिणाम में शून्य सदिश मिलता है। जैसे यदि किसी सदिश A को इस संख्या से गुणा करें तो हमें परिणाम में जो सदिश मिलता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं और सदिशों के वियोजन पर नजर डालते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का वियोजन एक प्रणाली है। मतलब सदिशों का वियोजन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक सदिश को कई अन्य सदिशों के रूप में तोड़ा जाता है। यदि किसी समतल में दो सदिश A तथा B हैं और इसी समतल में एक तीसरा सदिश C भी है तो सदिश C सदिश A तथा B के रेखीय संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, जहां λ1 और λ2 दो वास्तविक संख्याएं हैं। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा सदिशों का संकलन व व्यवकलन। उसके बाद हमने पढ़ा क्रम विनिमय व सहचर्य गुण तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा सदिशों का संयोजन। तो अगली वीडियो में हम सदिशों के संयोजन को जारी रखेंगे और साथ में पढ़ेंगे एकांक सदिश और विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का संयोजन। धन्यवाद।